सीताराम 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 जय सीताराम। 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को बूटी प्यारी है। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वामीशाद्या सुमसः सर्वार्थानां पत्रमे यन्नत्वा प्रकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। देवं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तर्प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याहुस्तहस्रचरणश्रवणत्वगाने प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं प्रभुं शराधं। कारुण्यरूपं करुणातरङ्गं। श्री
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभगवन् गुरुचतुरमा इनके पद बंदन किए आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादे धरूं पधारिए पवन कुमार। रामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री गायत्री मैया की सब संतन हरिभक्तन की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परमंगल में अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वरेश्वर भगवान भक्तवानिशा कल्पतरु नंदनंदन ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर की वांगी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण जी श्री हनुमान जी महाराज की उपस्थिति माँ गायत्री की पावन चरण सन्निधि अत्यंत पवित्र शांत वातावरण। ऐसे दिव्य वातावरण में मोदन परिवार द्वारा समायोजित दिव्य श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय माता जी श्रीमती सुंदरावती देवी मोदनवाल जी समस्त मोदनवाल परिवार व्यासपीठ के समक्ष विद्यमान भगवत कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोतागण श्रद्धामयी मातृशक्ति प्यारे भाई बहन भगवान की मंगलमयी कृपा के परिणाम स्वरूप हम लोग श्रद्धा के साथ श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। आज कथा शुभारंभ हो उससे पहले इंद्र महाराज अति प्रसन्न हो गए और जल वर्षा करने लगे। कथा माँ गायत्री चाहती थी कि हमसे दूर दूर हो रही है, थोड़ा कथा हमारे नज़दीक आ जाए। हमको यही लगता है कि आज माँ कथा सुनना चाहती थी, इसलिए अपनी गोद में बिठा लिया हम लोगों को। तो माँ की चरण सन्निधि में बैठे हैं, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ थोड़ी देर भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करें, जिससे कथा का क्रम भी पूरा हो जाए और जो व्यवधान है उस पर भी कोई ज़्यादा प्रभाव न पड़े। ये तो थोड़ी देर भगवत चर्चा हम लोग करेंगे। श्रोताओं, कल के पावन प्रसंग में हम लोगों ने उत्तम कोटि के वक्ता और श्रोता के बारे में सुना। उत्तम कोटि के वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जो जन्म से ही महात्मा हैं। पैदा होते ही जंगल चले गए थे कि नहीं चले गए थे सुखदेव जी महाराज। और एक है राजा परीक्षित, जिनके बारे में कल हम लोगों ने सुना। बड़े प्रतापी राजा हैं और भगवत कृपा से माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ है। पर कली के संपर्क में आए, ऋषि का अपमान कर दिया, श्राप हो गया कि 7वें दिन तक्षक नाम का नाग काटेगा और तुम्हारी मृत्यु। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना? सुनाई पड़ रहा है ना? तो सब कुछ छोड़ करके गंगा के घाट पर आए और बिना बुलाए श्री सुखदेव जी आए। परीक्षित जी की श्रवणेच्छा इतनी बढ़िया है, सुनने की इतनी उत्कट अभिलाषा थी कि सुनाने वाला बिना बुलाए आया है। जैसे आप लोगों को सुनने की इच्छा हुई तो बुलाना पड़ा। पर धन्य है परीक्षित, जिनको
सुनने की इच्छा हुई तो गुरु जी पुनः बुलाए आए। यदृच्छया गावट मानो नपेक्षा, यदृच्छया भगवत इच्छया, भगवान की इच्छा से आए और उन्होंने कहा गुरु जी जगत का कल्याण कैसे हो, मृत्यु शैया पर है, 7 दिन जीवन के शेष हैं, फिर भी ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा कल्याण कैसे हो जाए, कह रहे हैं सबका कल्याण कैसे हो। यही राजा है जो मृत्यु शैया पर भी स्वार्थी न हो, परमार्थ की भावना जिसके अंदर बसी रहे, उसी को तो राजा कहते हैं। राजधर्म तो यही है। महाराज हमारे पास समय बहुत कम है, आप बताइए हम किसका, जो म्रियमाण लोग हैं, जो मरण धर्मा लोग हैं, जिनको एक दिन मरना ही है, ऐसे म्रियमाण लोगों को क्या करना चाहिए, किसका जप करें, किसका तप करें, किसका ध्यान करें, जरा हम आपसे सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, कहा वरीयानीशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। अरे राजन बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने, तो सबका कल्याण कैसे हो, इसमें तो परमार्थ ही परमार्थ है। मेरे पास आज तक कोई ऐसा नहीं आया जो कहे कि हमारे शहर का कल्याण कैसे हो जाए। सब अपनी अपनी कुंडली दिखाते हैं और कहते हैं हमारा कल्याण कैसे हो जाए। पर धन्य है राजा परीक्षित, लोक हितकारी प्रश्न किया है और जो उत्तर दूंगा वो बड़ा प्रामाणिक उत्तर होगा। अच्छा आजकल तो हर व्यक्ति उत्तर देने के लिए उद्यत है, किसी से पूछ लो उत्तर दिए बगैर रह सकता है। जो विषय नहीं पढ़ा लिखा होगा उस पर भी वो अपना कुछ न कुछ विचार प्रकट करे। कौन नहीं विद्वान बनना चाह रहा है आजकल, पर सबका उत्तर तो मान्य नहीं होता है ना। ऑथेंटिक उत्तर ही तो मान्य होगा, जो प्रामाणिक होगा, किसी आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा कहा गया होगा या उस पर मोहर लगे होगी कि यही बात सत्य है। ठीक है, तो आत्मविद सम्मता, जो आत्मवेत्ता लोग होंगे उनमें इसमें उनकी सहमति होगी। और श्रोतव्या तुष्य परा, तुम्हारे द्वारा पूछे गए सुंदर प्रश्नों के बदले में जो उत्तर दूंगा वो सुनने वाले जितने विषय हैं आज तक, जितना कुछ भी सुनने के लिए बना है उनमें सर्वश्रेष्ठ होगा। और सत्य है, भागवत जी से बढ़ करके सुनने लायक और क्या है। इसीलिए तो जीवन में व्यक्ति कुछ सुने चाहे न सुने, लेकिन एक बार भागवत जरूर सुनना चाहता है कि मैं एक बार भागवत अवश्य सुन ले। राजन मनुष्य की औसतन आयु 100 वर्ष, माताओं ध्यान पूर्वक श्रवण करिए, हमारी आयु लगभग 100 वर्ष है। कितनी है? 100 वर्ष। अब जीवन 2 भागों में बटा है, दिन और रात। रात को तो सब लोग सोते ही हैं, इसलिए जिंदगी के 50 वर्ष निकाल दीजिए सोने में चले गए। क्यों? आधा तो सो के ही गुजारते हैं, रात को तो सभी सोते हैं ना। तो जीवन के 50 वर्ष किस में चले गए? सोने में। अब बचे 50 वर्ष, उसमें भी आरंभ के 10, 15, 20 वर्ष नादानी ना समझे में निकाल दो, कितने चले गए? 70। अब बचे थोड़ा समय बचा, उसी में पढ़ाई लिखाई करनी है, उसी में वृत्ति व्यवसाय करना है, उसी में परिवार का भरण पोषण करना है, और उसी में प्रपंच भी बतिया लेते हैं हम तो। मनुष्यों की आदत तो बड़ी खतरनाक प्रपंच बतियाने में। तो घर में भोजन गड़बड़ बन जाए तो लड़ाई करते हैं, भोजन क्यों गड़बड़ बना, अगले दिन अच्छा बना दो तो फिर लड़ेंगे, जब आज अच्छा बन सकता था तो कल गड़बड़ क्यों बना था, अरे कल तो लड़े ही थे। आज भी लोगों की प्रवृत्ति होती है प्रपंच करने की, यह मनोदशा है। अब बताओ जब सारा समय इसी में चला जाएगा तब हम भगवान का भजन कब करेंगे? इसलिए राजन जो थोड़ा समय बचे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या, जो जीवन का थोड़ा समय बच जाए उसमें भगवान की कथा सुनो। कहे महाराज जी रोज सुनाने वाले कहाँ मिलेंगे? कहे कथा कहो कीर्तितव्यश्च, अगर कहे कहने का भी अवसर न मिले तब स्मरतव्यम, जो कथा कभी सुनी है उस एकांत में बैठ करके उसी का स्मरण करो। ठीक है राजन, मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ यही है, चाहे ज्ञान से, चाहे भक्ति से, चाहे वैराग्य से, अंतिम समय में भगवान का नाम उसके मुख से निकल जाए, यही जीवन का परम लाभ। अब कैसे रहना है यह आपको निश्चित करना है, चाहे जो करिए पर अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकलना चाहिए। जो पुराने समय के पढ़े लिखे लोग होंगे उनको पता होगा, पहले
देखा होगा पहले एक पुस्तक आती थी जिसमें प्रश्न आगे लिखे होते थे, उत्तर पीछे लिखे होते थे। अब आप चाहे जैसे प्रश्न हल करो, लेकिन उत्तर मैच करना चाहिए पीछे वाले पन्ने में जो लिखा है, तभी उत्तर मान्य होगा। वैसे जीवन एक प्रश्न है, उत्तर क्या है जानते हैं? अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए, समझ लो जीवन रूपी प्रश्न हल हो गया। अब चाहे जैसे हो, अब 2 चौके 8 होता है, अब यह 8 उत्तर आना चाहिए। चाहे 2 गुणे 4 कर लो 8, चाहे 2 धन 2 धन 2 धन 2 करके 8 ले आओ, उत्तर 8 आना चाहिए। चाहे ज्ञान करो, चाहे वैराग्य धारण करो, चाहे भक्ति करो, चाहे योग करो, चाहे जो करो, बस अंतिम समय में भगवान का नाम निकलना चाहिए। तो यही जीवन की सार्थकता है। अच्छा, एक बात और है श्रोताओं, क्या अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकल सकता है? व्यवहारिक रूप में बताइए। अंतिम समय में अंतिम श्वास पर भगवान का नाम निकल सकता है? कोई बेहोश होता है, कोई वेंटिलेटर पर होता है, कफ वात पित्त भरा रहता है गले में, कौन भगवान का नाम ले सकता है? और यहाँ कह रहे हैं जन्म लाभ परो पुंजाम अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम निकल जाए, संभव है? अंतिम समय की परिभाषा यह नहीं है कि अंतिम श्वास पर भगवान का नाम निकले, असंभव है। किसी का आप लोगों ने भी बहुत लोगों को संसार से विदा होते हुए देखा होगा, मरते हुए देखा होगा। अंतिम समय की स्थिति को देख के लगता है कि किसी के मुख से भगवान का नाम निकल जाए। अंतिम समय की परिभाषा यह नहीं है कि अंतिम श्वास पर भगवान का नाम निकले। अंतिम समय की क्या परिभाषा है? जैसे आज हमारे मुख से भगवान का नाम निकला और 1 वर्ष बाद शरीर पूरा हो गया, 1 वर्ष बाद, लेकिन आज राम नाम निकला और शरीर पूरा होने के बीच में अगर हमने कोई पाप नहीं किया तो अंतिम राम नाम मान लिया जाएगा। बस राम नाम निकले और शरीर पूरा हो, उसके बीच में कोई पाप नहीं होना चाहिए। वसीयत नामा सुने हैं? जो वसीयत लिखी जाती है उसमें अंतिम वसीयत ही तो मान्य होती है। वैसे भगवान का नाम निकले लेकिन कोई और पाप न हो तो अंतिम राम नाम मान लिया जाएगा। जन्म लाभ परो पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अच्छा, भगवान का नाम अंतिम में याद आवे, कब याद आवेगा? एक बात बताइए, कोई नंबर याद किए रहिए, वह भूल जाए तो याद आ सकता है, लेकिन कभी याद ही न किए रहिए तो क्या वो नंबर याद आएगा? इसलिए जीवन में जिसका आप स्मरण चिंतन किए रहेंगे उसी का अंतिम में स्मरण होगा, जिसका चिंतन करेंगे उसी का स्मरण होगा। जो नंबर याद किए रहेंगे वही तो याद आएगा, मान लो भूल जाए, ठीक है। अब बुरा मत मानो तो एक बात बताएं, एक भगत जी का शरीर पूरा होने लगा है, तो कोई कुछ कहना चाहते थे, घर वालों ने सोचा लगता है कि अंतिम की बेला है, गोदान करने के लिए कह रहे होंगे, अथवा तो कह रहे होंगे कि भागवत जरूर सुन लेना, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। तो उनके 2 बेटे थे, बुलाया, घर आओ, पूरी लगाई गई, पूरी ताकत आई बोलने की, अंतिम बात चल रही थी, बिल्कुल अंतिम समय, अब हो जाए कि तब हो जाए, प्राण निकल जाए। उन्होंने कहा, बड़े, हाँ बाबूजी, कहाँ हो? बोले यहीं है। छोटे? बोले यहीं है। उनका एक नौकर था, बोले तुम? बोले हम बाबूजी यहीं हैं। बहुत तेज से नाराज हुए, अब भागो, तुम तीनों यहीं हो तो दुकान अभी तक नहीं खुली क्या? भागो यहाँ से, मरने भी नहीं देना चाह रहे हो तुम लोग। क्यों? जीवन पर्यंत दुकान खोलने का अभ्यास था तो अंतिम समय में दुकान याद आई। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। मन लगता नहीं है किसी का, मन लगाना पड़ता है। बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जिनका मन पढ़ने में लगता है, नहीं तो मन लगाना पड़ता है। क्यों? यही तो है। ऐसे ही भगवान के भजन में किसी का मन लगता नहीं है, मन को डांटना पड़ता है, मन को बरबस बैठाना पड़ता है, चलो बैठ के भगवान का भजन करो। तो अंतिम समय में भगवान का जिसका चिंतन उसी का स्मरण। चिंतन किसको कहते हैं? दिमाग पर जोर दिया जाए उसको चिंतन कहते हैं। अकारण कोई चीज याद आती रहे उसको स्मरण कहते हैं। तो जिसका हम चिंतन किए रहेंगे उसी का स्मरण होगा। जिसके बारे में खूब सोचेंगे उसी का तो सपना आएगा, हैं? जिसके बारे में कभी सोचेंगे नहीं उसके बारे में क्या सपना आएगा? इसलिए राजन, परिनिष्ठितो विनय पुण्य उत्तम श्लोक लीले। भगवान की कथा इतनी बढ़िया है,
सुखदेव जी स्वयं कह रहे मैं समाधि में बैठने वाला था, पर समाधि छोड़ के कथा सुनने आ गया, मैं कथा पढ़ने आ गया। जो आनंद कथा में है वो आनंद समाधि में नहीं। अच्छा, एक आपसे लोगों से एक प्रश्न करें, कथा में जो आनंद है, जितना कथा में मन लग जाता है उतना पूजा पाठ करने से मन एकाग्रचित्त होता है? सही बताइएगा। तीर्थ यात्रा करने पर भी उतना भगवान की ओर मन नहीं लगता है जितना कथा सुनने से लग जाता है। कथा में मन को एकाग्रचित्त करने की अभूतपूर्व शक्ति है महाराज। इसलिए भगवान की कथा को सुनो। राजन, जो समय व्यतीत हो गया उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। बीती ताहि विसार दिन, जो हो गया सो हो गया, वो तो लौट के आ नहीं सकता है। हमारे आपके जीवन में जो श्वास चली गई, कथा से पहले जो सांसें चली गई संसार के कार्यों में, वो तो लौट के आएंगी नहीं। जो समय बचा है उसका सदुपयोग किया जाए। कैसे किया जाए? देखो श्रोताओं, एक बात तो हम आपको सबको समझने, चाहे आप हो चाहे हम, इस संसार सागर में जो भी जन्म लिया है उसके जीवन में कुछ न कुछ कम ज़्यादा मिला है। किसी को धन ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को रूप ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को परिवार ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को बुद्धि ज़्यादा मिली, किसी को कम मिली। ये तो कम ज़्यादा है, लेकिन पैदा होने वाले प्रत्येक जीव को एक ऐसा पदार्थ है जो सबको मिलेगा और बराबर मिलेगा, सबके हिस्से में बराबर आएगा। आप कहोगे महाराज जी वह क्या है? वह है मृत्यु। मृत्यु सबके हिस्से में आने वाली, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे बड़े के विद्वान हो और चाहे बड़े के सिद्ध हो, चाहे योगी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, मृत्यु तो सबके हिस्से में आने वाली है कि नहीं? बताओ, कोई ऐसा है जिसके हिस्से में मृत्यु ना आए? और बराबर आएगी कि नहीं आएगी? देखो, एक भागवत जो है मृत्यु से बचाने वाला ग्रंथ नहीं है, मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। ये सांत्वना देने वाला ग्रंथ नहीं है, सत्य से परिचय कराने वाला। जो एक दिन होना ही है उससे कब तक बचते रहोगे? एक दिन तो संसार सागर से सबको जाना है, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई हो, XYZ, सबको जाना है कि नहीं जाना? जो यात्रा करनी ही करनी है उसकी तैयारी कर लेने में भलाई है कि नहीं भलाई है? कौरवों ने पांडवों का हक छीन लिया तो विदुर जी ने इसका विरोध किया। देखिए, गलत करना नहीं चाहिए और जो गलत करे उसका विरोध करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, भैया आपके पुत्रों ने आपके बड़े भाई के अंश पर दृष्टि डाल दी है, कृपा करके उनका धन उनको धन दे दिया जाए। पर उनको बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, देखो, अगर शरीर के किसी अंग में सड़न उत्पन्न हो जाए तो उसको अविलंब काट के निकाल देना चाहिए। अगर जो नहीं निकालेगा तो धीरे धीरे सड़न पूरे शरीर में फैल जाएगी, है कि नहीं है? वैसे ही तुम्हारे 100 पुत्र हैं और ये दुर्योधन ठीक नहीं कर रहा है, इसको काट के निकाल दो, नहीं तो सड़न पूरे शरीर में फैल जाएगी। कितना बढ़िया समझाया, पर बात समझ में नहीं आई। दुर्योधन आ गया। दुर्योधन कहता, खाता तो हमारी है ये विदुर और गाता पांडवों की है, चला जा मेरे राज्य को छोड़ करके। विदुर जी ने कहा, बिल्कुल चला जाऊंगा। विदुर कह रहे हैं, निर्णय आपको करना है, बताना आपको है कि कौन वैभवशाली घर। एक मकान है, 3 मंजिला बना है, टाइल्स लगा है, पत्थर लगा है, बढ़िया बढ़िया पर्दे लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया सोफे लगे हुए हैं, लेकिन भूल करके उसमें कभी आरती की आवाज़ नहीं आती है, कीर्तन नहीं होता है, मान्य नहीं आते हैं, पूज्य नहीं आते हैं, शंख नहीं बजता है, कीर्तन नहीं होता है, साधु नहीं आते हैं, महात्मा नहीं आते हैं। उसी के घर एक मकान, बगल एक मकान और है, वो ईंट पत्थर का नहीं बना हुआ है, अपितु कपड़े का बना हुआ है, टीना है, टप्पर है, पर भक्तों का तांता लगा रहता है, कीर्तन होता रहता है, शंख की आवाज आती है, भजन होता रहता है। आप बताओ वैभवशाली घर कौन है? टप्पर वाला, टीना टप्पर वाला है कि नहीं है? हमारी बुद्धि ने भले यह स्वीकार कर लिया है कि जो 3 मंजिला मकान है वही वैभवशाली घर है। वस्तुतः वैभवशाली घर वह नहीं है जिसमें बहुत व्यवस्था है, वैभवशाली घर वह है जिस घर में नित्य भगवान का भजन हो, वही वैभवशाली है। केवल व्यवस्था बना लेने से घर वैभवशाली घर नहीं हो जाता है। सौभाग्य उस घर की है जहाँ आरती नित्य हो। ऐसा कोई दिन आपके घर से न जाए जिस दिन भगवान की आरती न हो, भोग न लगे, बढ़िया झाड़ू पोछा न हो,
कोई साधु महात्मा ना आए, थोड़ा बहुत कुछ दान न हो, अपने दरवाजे पर कोई रोता हुआ आवे, मुस्कुराते हुए उसको विदा कर दो, यही घर की शोभा है। विदुर जी का घर कैसा है जानते हैं? इसी घर में भगवान के चरण पड़े थे। भगवान जब पांडवों की तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर के आए थे तो दुर्योधन ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी। हुआ पकवान न मिष्ठान न बढ़िया गद्दी सब व्यवस्था। भगवान ने कहा दुर्योधन तुमने जो भी व्यवस्था की है सो मैं सब स्वीकार कर लूंगा, पर पहले पांडवों का हक दे दो। जो दूसरे का हक खा लेता है उसके घर भोग नहीं लगाया करता हूँ। भगवान ने बड़ा बढ़िया प्रस्ताव रखा, पर दुर्योधन कहता है मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, कहता 5 गांव भी नहीं दूंगा। वो तो कहता सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक भरी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान ने कहा तब तुम्हारे घर हम भोजन नहीं करेंगे। बोले दुर्योधन ने कहा कुछ तो खा लो। भगवान ने कहा किसी के घर भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो जोर की भूख लगी हो या तो खिलाने वाले का प्रेम हो। भूख मुझे लगी नहीं है, प्रेम तुम में है नहीं। अगर प्रेम होता तो हमारी बात मानते ना, जैसा हम कह रहे हैं, तो तुमने तो हमारी बात नहीं मानी। भले हम तुमको बांध लेंगे, भले तुमने यह सामर्थ्य नहीं, मुझे बांध लो। भगवान वहाँ से चले और विदुर जी के घर आए। विदुरानी घर में अकेले थी और दरवाजा खटखटाया। काकी काकी। विदुरानी रोज प्रतीक्षा करती थी कि भगवान एक दिन आएंगे। रोज रास्ता साफ करती थी, रोज झाड़ू लगाती थी, रोज फूल बिछाती थी। जैसे शबरी रोज राम की प्रतीक्षा करती थी, वैसे विदुरानी का नाम है सुलभा। क्या नाम है? सुलभा रोज शगुन करती थी कि भगवान आएंगे। बड़ा सुंदर भजन है। अब हम गा रहे हैं, हम बढ़िया गा तो नहीं पाते हैं, गाते तो यही लोग हैं। अगर गड़बड़ा जाए तो ज़्यादा ध्यान मत देना। सुलभा रोज प्रतीक्षा कर रही है। भानिस दिन करे सपनवा मोरे श्याम जी है। मोरे श्याम जी है ना, जीवन सफल बनई है ना। कब मोरे श्याम जी है ना, जीवन सफल बनई है ना। दिन करे सपनवा कब मोरे श्याम जी रोज प्रतीक्षा करती। भगवान आए, दरवाजा खटखटाया। काकी कौन? बोले आपका गोविंद आया है, श्याम सुंदर। अब काकी ने दरवाजा खोला तो सामने कृष्ण को पाया और कहा काकी अंदर नहीं ले चलोगी क्या? हाथ पकड़ के ले आई। पर हाय गरीबी, भगवान को बिठाने के लिए कोई आसन ही नहीं, कोई गलीचा ही नहीं, कोई व्यवस्था। भक्त को अपनी गरीबी पर रोना नहीं आता है, पर जिस भगवान आते हैं उसका कलेजा फट जाता है। रो पड़ी विदुरानी। हे नाथ कहाँ बैठाऊं? केले का पत्ता था, उस पर बैठा दिया। कहा यहाँ तो यही मिलेगा। भगवान केले के पत्ते पर बैठ गए और भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने क्या कहा पता है? ताकि जो सुख द्वारिका के गद्दी पर बैठ के नहीं आया, उससे ज्यादा सुख तेरे द्वारा बिछाए गए केले के पत्ते पर आ रहा है। अब विदुरानी बड़ी प्रसन्न हो, क्या पाऊं क्या खिलाऊं? कोई आ जाए तो हम सोचते हैं जो सबसे बढ़िया है वही तो अर्पण करें। क्या पाऊं क्या पवाऊं? पर घर में कुछ भगवान को खिलाने जैसा है ही नहीं। चावल के कुछ टुकड़े पड़े थे, आंचल में समेट लिया और लेकर के गई बाहर और केले वाले से कहा भैया ये चावल ले लो, कुछ केले दे दो, हमारे घर हमारे प्रभु आए हैं। और केला लेके आ गई, भगवान के सामने बैठ गई और दर्शन में डूब गई। अत्यंत भाव में ज्ञान बह जाता है। जहाँ भाव होगा वहाँ ज्ञान रहेगा।
फिर व्यक्ति नफा नुकसान की बात सोचेगा। भाव में तो कुछ भी कर जाता है। भाव है अंदर से केला छिलती है और जो अंदर वाला भाग है ना वो गिर गया नीचे और छिलका कह रही है पाइए। भगवान बड़े प्रेम से छिलका पा रहे हैं। 1 पा लिया, 2 पाया, 3, 4, 5, 6 पा लिया। तब तक विदुर जी आ गए और विदुर जी ने देखा सब केला नीचे गिरे भरे हैं, भगवान छिलका खा रहे हैं। अरे विदुरानी बावरी हो गई क्या, हमारे घर हमारे प्रभु आए, उन्हें केले की जगह केले के छिलके खिलाए, ये ठीक बात नहीं है, हट जाओ मैं पवाऊंगा। बड़े प्रेम से केला छिला, भगवान की ओर बढ़ाया। भगवान ने जोर की डकार ली, काका आज तो पेट भरी गयो, फिर कभी क्यों पता है, मानो भगवान कह रहे हो काका जब तक भाव था तब तक केले के छिलका भी प्रिय है, लेकिन जब ज्ञान आ जाएगा कि मैं विदुर हूँ, ये केला है, ये छिलका है, ये विदुरानी है, ज्ञान में मैं बहुत कठिन हूँ, भाव में जितना सरल हूँ, भाव में भगवान जितने सरल होते हैं ज्ञान में उतने कठिन होते हैं। उनको ज्ञान से कोई था पा सकता है, ज्ञान में तो कोई था नहीं पा सकता है। ध्यान रहे, भाव में हो जाओ तो भगवान खुद ही था बता देते हैं। यही भागवत जी के विषय में भी है। अपने ज्ञान को लेकर के अगर भागवत कहने चलोगे तो एको श्लोक की व्याख्या नहीं कर पाओगे, और भाव लेकर के चलोगे तो भागवत भगवान स्वयं अपना हृदय खोल करके रख देंगे। लोग कह दो मेरे बारे में। ज्ञान से सुनने आओगे, बुद्धि लेकर के सुनने आओगे तो एक दिन की कथा नहीं समझ में आएगी, और भाव लेकर के आओगे तो 7 दिन की कथा समझ में आ जाएगी। यह विशेष बात मैं आपको निवेदन करूं। ऐसे विदुर जी महाराज घर छोड़ करके जंगल चले गए। क्यों, कैसा घर था जिसमें भगवान के चरण पड़े, ऐसा धन्यतम घर छोड़ करके चले गए। व्रतानि चेरे हरिभूषणानि। श्रोताओं, विदुर जी की मुलाकात उद्धव से है। उद्धव जी के कहने से विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिले, और मैत्रेय मुनि से मिले तो उन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी पहले तो यह बताओ, सारा संसार सुख के लिए काम करता है, सुख मिलता नहीं है, दुख के लिए एक दिन भी नहीं काम करता है, सो पीछा नहीं छोड़ता, ऐसा क्यों है कि नहीं? हम आप रोज सुख कमाने तो निकलते हैं और सुख मिल नहीं रहा है, दुख के लिए एक दिन भी मेहनत नहीं किया, सो पीछा नहीं छोड़ रहा। दुख के लिए कभी हमने मेहनत किया कि आज चलो घर भर मिल करके थोड़ा दुख कमा लिया जाए? रोज घर भर मिल करके सुख कमा रहे हैं, सो वास्तविकता में सुख मिल नहीं रहा है, और दुख कमा नहीं रहे हैं तो पीछा छोड़ नहीं रहा। ये दुख क्या है जानते हैं? देखो भैया, जीवन में अगर थोड़ी भी कामना रहेगी तो दुख मिलेगा। जिसके जीवन में इच्छा है, कामना है, सोई दुखी है। जो इच्छा से परे हो जाए, कामना से परे हो जाए, उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। जीवन में अगर थोड़ी भी इच्छा है तो दुखी है। इसलिए अपनी इच्छा नहीं, राम जी की इच्छा। अयोध्या के महात्मा की भाषा सुनी है आप लोगों ने, जय श्री राम जी की इच्छा। क्या कहते हैं? जय श्री राम जी की इच्छा। राम जी की इच्छा से आज पानी बरस गया, राम जी की इच्छा से आज हम बलरामपुर आ गए, राम जी की इच्छा से हम यहाँ। राम जी की इच्छा, जीव की अपनी इच्छा को समझते। आप समझो, छोटी सी कामना जीवन को तहस नहस करने के लिए पर्याप्त। एक गुरु जी का चेला था। जब गुरु जी मरने लगे तो चेले ने कहा कुछ ज्ञान की बात बता जाओ। गुरु जी ने कहा सब कुछ करना पर जीवन में बिल्ली मत पालना। अब चेला सोचे बिल्ली न पालना, ये कौन सी ज्ञान की बात है? बड़े बड़े गुरुजनों से मिला, कोई बताने वाला नहीं। एक बार एक महात्मा मिल गए, वे उसके गुरु जी को जानते थे। बोले हम बताते हैं बिल्ली पालने के लिए क्यों मना कर गए? तुम्हारे गुरु जी बहुत बढ़िया संत थे। क्या थे? कोई संग्रह नहीं था, 2 लंगोटी 1 कमंडल, इसके अलावा कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। भगवान का भजन करते थे, बड़े निर्लोभी थे, कोई लोभ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, बड़े त्यागी पुरुष थे। लेकिन जिस पहाड़ी पर बैठ के तपस्या करते थे, उस पहाड़ी पर चूहे बहुत थे, तो उनकी लंगोट काट देते थे। तो महात्मा जी बड़े परेशान हुए, रोज रोज लंगोट किससे मांगे? तो गांव वालों से कहा कुछ उपाय बताओ। तो लोगों ने कहा बिल्ली पाल लो, बिल्ली पाल लोगे तो चूहे नहीं आएंगे, लंगोट सुरक्षित रहेगा। महात्मा ने बिल्ली पाल लिया, पर बिल्ली ऐसे थोड़ी ना रुकती है, जहाँ दूध दही वहीं तो बिल्ली रुकेगी। गांव वालों ने कहा ऐसा करो एक गाय पाल लो, गाय दूध देगी, दूध बिल्ली पिएगी, बिल्ली की डर से चूहे नहीं आएंगे और तुम्हारा लंगोटा सुरक्षित रहेगा। केवल इतनी बात थी कि थोड़ी मर्यादा रह जाए बस। अब गाय ऐसे थोड़ी दूध देगी, चारा पानी चाहिए तब न दूध देगी।
अब गांव वालों से कहा चारा पानी दो, उनका भैया ये जमीन पड़ी है वो हरा चारा लगाओ। अब अकेले बेचारे चारा बोए, चारा काटे, गाय को खिलाएं, गाय दूध दे, दूध बिल्ली पिए, और बिल्ली के डर से चूहे ना आवे तो लमोटा सुरक्षित रहे। बेचारे इतना सब किए। फिर गांव में एक महिला रहती थी, अकेले कोई नहीं था उसका। गांव वालों ने कहा बाबा अकेले परेशान रहे तो इस महिला को अपने आश्रम में रख लो। महिला आ गई। अब आधे गांव वालों ने भेजा था, आधे गांव वालों ने विरोध कर दिया। ऐसे कैसे रहेगी माँ बाबा के आश्रम में महिला? ऐसा करो, इससे विवाह करो तब काम बनेगा। बाबा ने विवाह कर लिया, विवाह हुए, बच्चे हुए, दोनों मिलकर के गृहस्थी संभालते और गाय पालते, गाय दूध देती, दूध बिल्ली पीती, लंगोटा सुरक्षित रहता। बेचारे लंगोटे के चक्कर में बिल्ली लाए, बिल्ली के चक्कर में दूध लाए, दूध के चक्कर में गाय आई, गाय के चक्कर में पत्नी आई, बच्चे हुए, सारा संसार जीवन संसारी बन करके रह गए। कुछ मरते मरते कह गए सब कुछ करना पर बिल्ली मत पालना। ये बिल्ली पालना का मतलब क्या है? कोई कामना न करना। क्या? अगर आपके मन में छोटी कामना भी है तो आपको वह दौड़ाएगी, नचाएगी, परेशान करेगी। छोटी सी कामना हो जाए कि भैया चलो 1000 स्क्वायर फीट में थोड़ा मकान बना लिया जाए, फिर ये मकान बनाने के लिए फिर चलो दौड़ो, पैसा कमाओ, ईटा लाओ, बालू लाओ, खड़े खड़े बनवाओ, धूप में खड़े रहो, कितनी समस्याएं आएंगी। जब जीवन में कामना आएगी तो दुख आएगा। दुख से बचने का एकमात्र उपाय है कामना विहीन हो जाओ। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, भगवान के भरोसे जीवन को जियो, यही है। फिर उन्होंने पूछा संसार कैसे बना? आदि नारायण परमात्मा के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि उत्पन्न हुए। आंगिक सृष्टि और मानसिक सृष्टि की, उसके बाद मनु जी महाराज के शरीर से वाम भाग से पुरुष और वाम भाग से एक स्त्री और दक्षिण भाग से पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मनु और शत्रुपा पड़ा। मनु और शत्रुपा का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, कहा पृथ्वी पर जा करके प्रजा का विस्तार करो। मनु और शत्रुपा प्रजा का विस्तार करने के लिए पृथ्वी पर आए, पर पृथ्वी को चुरा करके हिरण्याक्ष नामक दैत्य लेकर के चला गया था। ये हिरण्याक्ष कौन है? 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये कौन है जानते हैं? भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने गए थे, ये भगवत दर्शन में व्यवधान बन गए थे, इसलिए श्राप दे दिया था कि जाओ राक्षस हो जाओ। तो ये राक्षस बन करके आए। कब आए थे? एक बार दीति ने गोधूली बेला में गर्भ धारण कर लिया था, तो उन्हीं के पेट में आ गए थे। गोधूली बेला में 4 काम नहीं करने चाहिए, नोट करिए। संध्या काले सुसंप्राप्ते कर्मचत्वारि वर्जये, 4 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आहारम, गोधूली बेला में भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल सारा नाश्ता शाम का गोधूली बेला में हो रहा है, आओ बैठ करके नाश्ता करें। गोधूली बेला में नाश्ता नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि करोगे तो शरीर रोगी हो जाएगा। और गोधूली बेला में स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, नालायक संतान पैदा होगी। गोधूली बेला में सोना नहीं चाहिए। निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, नहीं तो लक्ष्मी जी घर छोड़ के चली जाती हैं। और गोधूली बेला में पढ़ना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों ध्यान दो, गोधूली बेला में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, नहीं तो पढ़ा हुआ विषय भूल जाता है। स्वाध्यायात् विस्मरणम भवेत्। तो आप कहोगे गोधूली बेला में क्या करना चाहिए? पूरा परिवार बैठ जाए और भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, यही गोधूली बेला का सुंदर स्वरूप है। और इस भावना से करना चाहिए, जैसे दिन रात की मुलाकात हो रही है वैसे जीव और भगवान की मुलाकात हो जाए। हे देवी तेरा आगमन कल्याणदा सबके लिए है, संध्या का सुंदर समय और मुक्तिदान सबके लिए। तो गोधूली बेला में गर्भ धारण किया। एक का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप, एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष भोग का प्रतीक है, हिरण्यकश्यप लोभ का प्रतीक है। इतना लोभ बढ़ा, इतना लोभ बढ़ा कि पृथ्वी को चुरा के रसातल में ले गए। मनुष्य को चाहे कितना मिल जाए, उसकी लोभ की वृत्ति समाप्त। नारद जी का एक चेला था, तो नारद जी से मिला, बोले गुरुजी आपका सबसे धनाढ्य शिष्य कौन है? नारद जी ने कहा सबसे धनाढ्य शिष्य कुबेर है। कुबेर नारद जी का चेला है। कहा एक बार कहो, कुबेर से हमको कुछ दिलवा देते तो ठीक था। बोले जाओ हमारा नाम बता देना, जो चाहिए होगा सो ले लेना। और वो मर्द लोग का था, मनुष्य लोग का। नारद जी चक्कर में पड़ गए, भेज दिया और जाके कहा कि हम मनुष्य लोग से आ रहे हैं, आपके गुरु जी ने हमें भेजा है, आप थोड़ा हमको माल पानी दे दो।
कुबेर ने सोचा गुरु जी ने भेजा है तो जहाँ जो चाहो वो ले लो और जितना चाहे उतना दे दो इनको। उसने कहा किस में लोगे? इतना बड़ा बर्तन था, उसी में दे दिया, इसी में दे दो। कुबेर ने कहा भर दो उसको बर्तन को। अब भैया उस बर्तन को भरा जाने लगा। नारद जी के कहने पर गया था चेला मांग कुबेर से। कुबेर की आधी संपत्ति आ गई, बर्तन भरा ही नहीं। कुबेर की सारी संपत्ति आ गई, वो बर्तन भरा ही नहीं। कुबेर बड़ा चिंतित हुआ, लोहे का है कि सोने का है कि चांदी का है, ये बर्तन है किसका भाई? ये भर ही नहीं रहा है, पीतल है क्या है? भैया कहीं फूटा तो नहीं है? नहीं फूटा भी नहीं है, बर्तन एकदम बढ़िया, छोटा सा है भी, सारी संपत्ति आ गई फिर भी नहीं भरा ये। तब पूछा भैया ये काहे का बर्तन है? तब उसने कहा ये मनुष्य की खोपड़ी है। क्या है? मनुष्य की खोपड़ी इतनी बड़ी होती है, कुबेर की सारी संपत्ति आ जाए तब भी ये भरने वाली। इसीलिए तो जिसको जितना ही है उतना ही परेशान है, जहां से है वहीं से। अरबपति खरबपति देश के टॉप पोस्ट जो व्यवसायी है ना, उनको मन में भी और क्योंकि तृप्ति तो हो ही नहीं सकती है। मनुष्य की खोपड़ी ऐसी होती है, इसमें कुबेर सारी संपदा एक एक व्यक्ति के नाम लिख दिया जाए फिर भी उसको संतोष होने वाला यह है। इसलिए लोभ का प्रतीक है। भगवान वाराह का अवतार हुआ है, हिरण्याक्ष का वध किया गया, पृथ्वी को जल के ऊपर अवस्थित किया गया, मनु जी महाराज का गृहस्थ आश्रम पड़ा। सबसे पहले 3 कन्याओं ने जन्म लिया, आकुति, देवहूति और वसुदेव। ध्यान रहे, सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले पुरुषों ने नहीं जन्म लिया है, कन्याओं ने जन्म लिया। इसलिए जिस घर में कन्याएं स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं उसी घर में उन्नति। जिस घर की बहुएं स्त्रियां कन्याएं दुखी हैं उसमें कभी उन्नति नहीं हो सकती। ध्यान दो। और स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। स्त्रियां चुटकुल्ला का विषय नहीं है, स्त्री श्रद्धा का विषय है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। ध्यान रखें। 2 लोगों के जीवन में स्त्री रक्षा की बात आई, एक समर्थ थे एक असमर्थ। समर्थ थे भीष्म पितामह, द्रौपदी की लज्जा नहीं बचाए तो बाणों की शैया मिली। असमर्थ थे जटायु, रावण हरण करके ले जा रहा था, लगा दिया अपने को, पंख कट गए, राम राम कह करके गिर पड़े, तो भगवान की गोद मिली है। राम जी ने अपने हाथों से संस्कार किया। भाव जो स्त्री की रक्षा करेगा भगवान उसको सम्मान देंगे। क्या करेंगे? सम्मान देंगे। इसलिए स्त्री की रक्षा पर आए दुर्भाग्य, जिस देश में स्त्रियों को इतना उच्च दर्जा मिला था धर्म ग्रंथों में, उसी देश में स्त्रियों पर रोज अत्याचार, रोज बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म के खबर या तो प्रिंट मीडिया पर या तो टीवी पर रोज यही तो मिल रहा है। कभी कल्याण नहीं होने वाला इस देश का जब तक स्त्री सुरक्षित नहीं है, स्त्री प्रसन्न नहीं है, तब तक घर में किसी का कल्याण नहीं होगा। ध्यान रहे। तब आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जिसके घर यज्ञ और दक्षिणा में जन्म लिया। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, जिनके घर साक्षात कपिल नारायण भगवान का जन्म हुआ था। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। कपिल नारायण भगवान से माँ ने पूछा, हे प्रभु आप तक पहुँचने का सबसे सरल साधन क्या है? तब कपिल नारायण भगवान कहते, माँ मुझ तक पहुँचने का सबसे सरल साधन है साधु की संगति। साधु की संगति कर लो। प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों की संग करो, अपने आप जीव। अच्छा, एक वाली आपने सीढ़ी देखी है, एक्सीलेटर, इलेक्ट्रॉनिक वाली सीढ़ी देखी है कि नहीं, जो स्वयं चलती रहती, स्वचालित सीढ़ी। क्या है? स्वचालित सीढ़ियाँ देखी कि नहीं देखी? अच्छा देखो, जब हम पहली बार देखे उसको आज के 10 साल पहले, तो भैया डर के मारे चढ़े ना, कभी ऐसी सीढ़ी चढ़े ही नहीं थे जो स्वयं चले। डर के मारे झोला वोला लेके खड़े थे, आगे बढ़े ना, तब तक किसी ने धक्का मार दिया। अब घटना घट गई, जब चढ़ गए तो बड़ी मजेदार निकली, हमको चलना नहीं पड़ा, सीढ़ियाँ चढ़ा के ऊपर ले गई, झोला बोरा सहित ऊपर पहुंचा दिया। अब हम ढूंढते हैं कहीं लगी हो तो बताओ, उसी का चला जाए, काहे पैर को दुखाया जाए, घुटना घिसाया जाए, क्यों? कितनी बढ़िया सीढ़ी है, उसमें आपको नहीं चलना पड़ता है, सीढ़ी चलती है। वैसे ही अन्य मार्ग जितने हैं उसमें आपको साधना करनी पड़ेगी, लेकिन अगर साधु की संगति कर लोगे फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वह साधु ही आपको ऊपर तक लेकर के चला जाएगा।
उसमें आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अब साधु के यहाँ जाओगे तो कथा सुनने को मिलेगी, लेकिन वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक साधु होना चाहिए, तथा कथित नहीं हो। नहीं तो आजकल कितने साधु हैं केवल खन्ने माफिया बने घूम रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल के वास्तविक साधु का दर्शन महत संगत को दुर्लभ कहा गया। स्वरूप वाले साधु का दर्शन तो आज ही हो जाए, अब ही हो जाए, लेकिन वास्तविक साधु का दर्शन शास्त्र कहता है कि दुर्लभ था, है, रहेगा, अगम्य है, लेकिन अमोघ फल देने वाला। यह अनुभव मैंने कर लिया। ध्यान, वास्तविक साधु का दर्शन बड़े पुण्य से मिलता है। ध्यान, बड़े भाग पाए बिनु सत्संग न हरि कथा, यही बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न तृण अनुराग। ध्यान है। तो यह इस प्रकार से बताया, यह उपदेश दिया कि साधु के संग की। फिर योग का भी नियम बताया। 8 प्रकार के योग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, यह बताया। फिर माँ को ज्ञान हो गया। तृतीय स्कंद की कथा पूरी हुई। बोलो वृंदावन बिहारी। चतुर्थ स्कंद में मनोज जी महाराज की तीसरी पुत्री का वर्णन है, प्रसूति का वर्णन। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ था, जिसके घर में 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 13 का विवाह धर्म से किया था। 3 बच्ची थी, स्वाहा, स्वधा और सती। स्वाहा का विवाह अग्नि से किया। अग्नि में कुछ डालते हैं तो क्या बोलते हैं? और स्वधा का विवाह पितरों से किया। पितरों को कुछ देते तो क्या बोलते हैं? इदम पिंडम तस्मै स्वधा। और सती का विवाह किससे हुआ था? शंकर जी से हुआ था, क्योंकि दक्ष शंकर जी का विरोध किए। यह बात सती बर्दाश्त नहीं कर पाई, योगाग्नि जला करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। वही सती पार्वती के रूप में जन्म ली और सप्तर्षियों द्वारा प्रेम की परीक्षा हुई और शंकर जी का दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पार्वती जी के साथ कार्तिकी और गणेश जी की उत्पत्ति की कथा का वर्णन है। मनुज महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। यहाँ उत्तानपाद राजा की चर्चा है। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। कितनी पत्नियां थी? 2। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। दोनों में अंतर है। सुनीति देखने में कम सुंदर है पर गुणों से भरी है, और सुरुचि देखने में बहुत सुंदर है पर गुणों का अभाव है। और राजा ने नीति का परित्याग कर दिया, रुचि के साथ रहने लगे। ध्यान रहे। और हमारे आज की कथा है, उत्तानपाद कौन है जानते हैं? उत्तानपादम यस्यादम उत्तानपाद, जिसका पैर ऊपर हो सिर नीचे हो वही उत्तानपाद है। माँ के पेट में हम सब उत्तानपाद हैं। हम सबका पैर ऊपर रहता है, सिर नीचे रहता है। और हमारी ही 2 पत्नियां हैं, 2 विचार, नीति और रुचि। हमको रुचि ज़्यादा अच्छी लगती है, नीति अच्छी नहीं लगती है। नीति के बेटे का नाम है ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। एक दिन ध्रुव ने कहा, माता जी हमें पिताजी से मिलना है। पिताजी ने परित्याग कर दिया है ना, छोड़ दिया है। तो कहा जो सामने राज सिंहासन बैठे हैं, उस पर जो सबसे ऊंचे आसन पर बैठे हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव कुमार पिताजी से मिलने के लिए आए और कहा, पिताजी मुझे गोद में ले लो, क्योंकि वो उत्तम बैठा है, सुरुचि का बेटा बैठा है। और जैसे गोद में बैठने लगे तो सुरुचि चिल्ला उठी, ए ध्रुव, तुम्हें महाराज की गोद में बैठना है ना, तो मम गर्भे साधयात्मान यदिच्छति कृपासनम, जंगल जाओ, भगवान की आराधना करो और भगवान प्रसन्न हो जाएं, तब मुझे मेरे गर्भ से जब तुम जन्म लोगे तब महाराज की गोद में बैठने का। अच्छा, जिसको भगवान का दर्शन हो जाएगा वो किसी के पेट में आएगा, फिर तो मुक्त हो जाएगा ना। ध्रुव कुमार जी रोने लगे। सुनीति भैया ने समझाया, तुम्हारी सुरुचि भैया ने तो बड़ा सुंदर काम तुमको दे दिया, तुमको तुम्हारे पिताजी केवल एक राज्य के राजा हैं, एक क्षेत्र के राजा हैं, और जो भगवान है वो 14 भुवन के मालिक हैं। जाओ उन्हीं की तपस्या करो। ध्रुव कुमार जी जंगल में आए, देवर्षि नारद से मुलाकात हुई, 12 मंत्र का उपदेश दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव कुमार ने 6 महीने की कठोर तपस्या की। उसी कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान दर्शन देने के लिए आए। मधुर वनम दीक्षायागता। उसके बाद ध्रुव कुमार ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरण श्रवणत्वगामी
प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव कुमार बड़ी सुंदर स्तुति कहते हैं, हे प्राणनाथ मैं आपके चरणों में अपनी प्रणामांजलि अर्पण करता हूँ। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा प्राणनाथ हूँ। बोले हाँ कैसे? पहले हमारे आंखों में जो देखने की शक्ति है वह आप हो, मेरे कानों में जो सुनने की शक्ति है वह आप हो, मेरी वाणी में जो वाचन की शक्ति है वह आप हो, मेरे त्वचा में स्पर्श करने जो सुख है वह आप हो। आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। ध्रुव कुमार ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा ध्रुव कुमार जाओ जाओ, माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्रुव कुमार भगवान के कहने पर आए। अब सारी नगरी स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ी। यही संसार का नियम है, ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। जब संसार को पकड़ने चलेंगे तो संसार दूर भगेगा, और जब संसार को छोड़ करके भगवान की ओर चलेंगे तो संसार बिना बुलाए अपनी ओर चलाए। जितने संसार की ओर चलो दूर भगेगा, संसार छोड़ के भगवान की ओर चलो संसार बिना बुलाए आपके पास आ जाएगा। ध्यान रहे, क्यों? क्योंकि जहीं पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। यस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापि उत्सवम्। तब जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है। सो ध्रुव कुमार माता पिता के उनके माता पिता जंगल गए तपस्या करने के लिए। 36,000 वर्ष पृथ्वी पर शासन किया है। उसके बाद मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम्। मृत्यु के माथे पर पांव रख करके भगवत धाम के अधिकारी हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान के। ध्रुव कुमार को भगवान का दर्शन कैसे हुआ पता है? क्योंकि सौतेली माँ ने अपमान कर दिया था। वह अपमान ही भगवत दर्शन में कारण बन गया। इसलिए हमारे जीवन में जो भी घटना घटे, पता नहीं कौन सी घटना हमको भगवान की ओर लेके चली जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हर परिस्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करिए। ध्रुव जी के वंश में अंग हुए, अंग का बेटा वेद नालायक हुआ, उन्हीं के वंश में पृथु उत्पन्न हुए। पृथु ने ग्राम नगर शहर बसाए। इसके बाद उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए और भगवान से अपने ही कान में 10,000 कानों की क्षमता मांगी। पृथु के पुत्र हुए विजतासु, विजतासु के पुत्र हुए प्राचीन बरी, प्राचीन बरी के पुत्र हुए प्रचेता। इसी चर्चा के साथ में चतुर्थ स्कंद की कथा पूरी हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करिए। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रियव्रत जी का वर्णन है।
प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभ देव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभ देव जी के वंश में आगे चल करके भरत नाम के राजा हुए, जो मृग में आसक्त होकर के मृग बन गए थे। फिर जैसे जैसे जन्म पूरा हुआ, फिर वह भरत के रूप में जन्म लिए। उनका नाम जड़ भरत पड़ा। राजा रोगणों को उपदेश देकर के भगवत धाम के अधिकारी हुए। फिर पंचम स्कंद में भूगोल, खगोल, अणु, परमाणु का बड़ा विशद वर्णन है। ग्रहों का, नक्षत्रों का वर्णन है। पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल का वर्णन है। पृथ्वी के ऊपर भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, वैकुंठ लोक का वर्णन है। एक अध्याय में नरकों का विवरण है। किसका वर्णन है? नरकों का वर्णन। सुनाए नरकों का? जहाँ जाने ही नहीं वहाँ का वर्णन क्यों सुनना? हम लोग तो कथा सुन रहे हैं, सब वैकुंठ जाएंगे। जहाँ जाना ही नहीं वहाँ का पता ठिकाना क्यों नोट करना? बोलो वृंदावन बिहारी। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम। न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश। जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से डरते। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन सदा तुम सभी के चढ़ोगे विनय पर। करते रहोगे तो अभिमान ही से करते। भजन श्याम सुंदर। कृपानाथ बेशक मिले, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक, जो सत्संग पथ से गुजरते, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार। भजन श्याम सुंदर का करते, तो संसार सागर से। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से। भजन श्याम सुंदर का करते, तो संसार सागर से। बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। हमने आज की कथा बहुत संक्षेप में आपको आज सुना दी। गर्मी बहुत है, तो कल जब आप आएंगे और सब कुछ ठीक रहा तो ठीक 7 बजे से कथा आरंभ होगी, थोड़ा विलंब तक चलेगी। कल भगवान का जन्मोत्सव है। क्या है? नंद घर हाथी दिन है, घोड़ा दिन है, और दिन ही हाथी दिन है, घोड़ा दिन है, और दिन ही। और देखो बुला रहे हैं, आप लोगों को याद है। अब किस बूढ़न को हाथी घोड़ा नहीं, हाँ, लड़कन को हाथी
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। और लड़कन को लाडू पेड़ा और बूढ़न को लापसी। क्यों माता जी? अब अंदर वाले दांत काम नहीं करेंगे तो लपसिए देना पड़ेगा, हैं? तो कल ये बहुत आनंद आने वाला है। अरे आज बधैया बाज रही रे नंद रानी। नहीं, आज नहीं, कल आज ही बजा दे रहे हो भाई, कैसे काम आएगा? स्वागत में और और कौन सा गाएंगे जानते हैं? गजिया सुललनवा भवनवा के ललना लाल होंगे। बस और अरे सारे जगत में ये हल्ला हो गया, अरे हल्ला हो गया, अरे मैया यशोदा को लल्ला हो गया। कल ये सब आनंद कल आने वाला है, तो कल चूके नहीं और जरा जोर लगा करके भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु कल वाली कथा हो जाने दो। दिन में बरसो और रात को हम लोग कथा सुने, फिर रात को बरसो को मना थोड़ी ना है। बस 7 से 10 न बरसो, उसके बाद जी खोल के बरसो। स्वागत है, अगरबत्ती और जला देंगे तुम्हें हम। वृंदावन बिहारी लाल के कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर मैया के कन्हैया नंद लाला, मैया के कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया नंद लाला, मेरो प्यारो कन्हैया। मेरो प्यारो कन्हैया कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद। का दर्शन से चर्चा कल आनंद के साथ दिव्य भजनों उत्सवों के साथ हम लोग करेंगे। चंद्र पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्ये प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पाणि तुलसी जी महाराज के, व्यास जी महाराज की, गायत्री मैया के, आज के आनंद के। जय जय श्री राधे। धर्म की
सत्य सनातन वैदिक धर्म के, भारत माता के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। सुखकारी राधे श्याम 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 राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे 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 व्रज जन मन सुखकारी